त्रेता को सेमी स्वर्ग क्यों कहा जाता है? त्रेता को कहा जाता है सेमी स्वर्ग, वो सूर्यवंशी और वो चंद्रवंशी। कौन है? त्रेता में सेमी स्वर्ग क्यों? सत्ययुग में फुल स्वर्ग। हाँ, वहां 2 कलाएं पूरी होती है, 2 कलाएं भी कम नहीं होती, 16 कला संपूर्ण होता है। सेमी स्वर्ग जो कहा जाता है वो त्रेता में कहा जाता है। तो त्रेता में सेमी स्वर्ग क्यों कहते हैं? राम वाली आत्मा क्या सेमी स्वस्थिति में स्थित होती है? फाइनल पेपर में है? अरे त्रेता में किसका गायन है? राम का गायन है। तो राम वाली आत्मा त्रेता में क्या सेमी स्वस्थिति में स्थिति होती है? सेमी रूप से आत्म की स्थिति में स्थित रहती है। अच्छा, जब फाइनल पेपर हुआ था संगम में तो सेमी रूप में फाइनल स्टेज में थी क्या? 16 कला संपूर्ण से ऊंची स्टेज में नहीं जाती? जाती है। फिर त्रेता को सेमी स्वर्ग क्यों कहा गया? चंद्रमा का प्रभाव कहां से हो गया? चंद्रमा माने कृष्ण की आत्मा है? त्रेता में कृष्ण की आत्मा 2 कला कम क्यों? तो कृष्ण को तो 16 कला संपूर्ण गाया जाता है। कृष्ण को कभी कम कला संपूर्ण तो नहीं गाया जाता। भले उन्होंने द्वापर में डाल दिया तो भी कहते हैं 16 कला संपूर्ण था। शास्त्र में तो लिखा हुआ है सत्य को 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला और कलयुग 4 कला से नीचे गिर करके कलाहीन हो जाता है। तो त्रेता में सेमी स्वर्ग है, तो किसका असर है जो त्रेता में सेमी स्वर्ग आ जाता है? चंद्रमा का कहां असर है? ऐसा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, ब्रह्मा की आत्मा कृष्ण, कृष्ण की आत्मा त्रेता में राज्य करती है क्या? वो तो द्वापर में राज्य करती है। अभी तो बताया द्वापर और कलयुग में तो सूर्य का ही प्रभाव ज्यादा होता है, चंद्रमा का प्रभाव इतना होता ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता भी है तो संगम में जाके बढ़ जाता है। तो त्रेता में सेमी स्वर्ग किस आधार पर? निमित्त आत्मा कौन है? कोई निमित्त हो, हर चीज का कोई निमित्त होता है या नहीं होता है? राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा तो 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज में चली जाती है। ऊंची स्टेज में ना जाए तो सूर्यवंशी क्यों कही जाए? सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? सूर्य को कलाओं में तो नहीं बांधा जाता। फिर है? जब सूर्य को कलाओं में बांधा ही नहीं जाता और राम वाली आत्मा सूर्यवंशी कही जाती है, सूर्यवंशी आत्मा प्रैक्टिकल में भी नारायण के रूप में, संगम भी नारायण के रूप में, नर से नारायण बनती है, तो कलाओं से अतीत हो जाती है, परे हो जाती है। तब तो देह के आकर्षण के बगैर ही राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं। तो कारण क्या है? निमित्त कौन बनता है? कृष्ण वाली आत्मा तो त्रेता का निमित्त नहीं है। लक्ष्मी वाली आत्मा कैसे है? न त्रेता से उसका क्या कनेक्शन? थोड़ा थोड़ा पहुंचे, बताओ। हाँ, वाह भाई, माताओं की जय। त्रेता में लक्ष्मी बनने वाली जो आत्मा है, जो नारी से लक्ष्मी बनती है, वो मूल रूप में कौन से वंश की थी? चंद्रवंशियों से आती है।
वो ही चंद्रवंशियों वाली आत्मा त्रेता में जब पहुंचती है तो चंद्रवंश का फाउंडेशन लगाने वाली राम बनती है। इसलिए त्रेता में सेमी स्वर्ग है। क्या? त्रेता में फुल स्वर्ग नहीं होता है। वहां की निमित्त जो है वो नारायण वाली आत्मा नहीं है। कौन आत्मा है? लक्ष्मी वाली आत्मा। और लक्ष्मी वाली आत्मा चंद्रवंश से आती है मूल रूप में। वास्तव में वो सूर्यवंशी थी नहीं। जब संग का रंग लिया नारायण का तो क्या बन गई? चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बन गई। तो चंद्रवंशी बन जाते हैं। इसलिए त्रेता को सेमी स्वर्ग कहा जाता है।